ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सब लोगों का श्री वृंदावन धाम में स्वागत है। अभी हम इस वक्त श्री वृंदावन धाम में भक्ति वेदांत अस्पताल में जो मंदिर है इसमें कृष्ण बलराम जी विराजमान हैं, उनके बीच में बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये है आपके कृष्ण बलराम जी महाराज। जय हो। आज का जो हमारा विचार है वो पूर्व कर्म के अनुसार बनता है। जो हमारे पिछले जन्मों के या इस जन्म के पहले समय के जो विचार हैं, जो कर्म है हमारे, उसके अनुसार हमारे आज के विचार बनते हैं। और भी एक चीज है, इसका नाम है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास नहीं, हमारी आदतें, प्रीवियस हैबिट्स, बचपन से जो भी हमारे संस्कार में पड़ी हुई है, उससे हमारे आज के विचार बनते हैं। और आज के जो विचार हैं हमारे संकलित यानी एडिटेड और व्हाटएवर कंपाइल्ड जो हमारे विचार हैं, उससे हमारी वृत्ति बनती है। वृत्ति का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी, जिससे हमारा व्यवहार होता है, जिससे हमारा बिहेवियर बनता है। और जो आज की हमारी वृत्ति है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो क्या होता है? हमारा भविष्य बनता है। जो भी हम आज कर रहे हैं ना, तो हमारा कल का निर्णय कर रहे हैं। हम कल को हमको गधा बनना है कि इंसान बनना है कि देवता बनना है कि भक्त बनना है, ये सब हमारा आज की जो वृत्ति है वो तय करती है। इसलिए हमारे आचार्य हमेशा कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स, हमारे विचारों के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि विचार जो भी है वो आपकी वाणी बन जाएगी निश्चित रूप से। आप बोलेंगे उसके बारे में। तो मन में जलेबी है तो बोलेंगे जलेबी कहाँ मिलती है? वृंदावन में। फिर वो कहाँ मिलती है, फिर उसका उत्तर मिलेगा, फिर जाएंगे तो जलेबी खाएंगे, तो लगेगा बहुत अच्छी है जलेबी, तो कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। तो क्या होगा? जो कार्य करेंगे उसकी आदत बन जाएगी और उसी से आपका चरित्र बनेगा। तो ये जो चरित्र है हमारा, वही हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते रहता है हमेशा। जन्म जन्मांतर की यात्रा जो है ना, ये विचार से आरंभ होती है, वाणी में उतरती है, क्रिया में उतरती है, आदत बनती है, चरित्र बनता है, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, यही चलते रहता है सब। तो इसलिए वर्तमान की जो हमारी वृत्ति है आज की, तो पहले मानना चाहिए कि वो अस्वच्छ है, सही नहीं। और उसको स्वच्छ करने के लिए क्या करना चाहिए? नित्य नियम से, प्रभु जी माइक नजदीक लीजिए। नित्य नियम से सत्संग करना चाहिए। तो जब नित्य नियम से सत्संग होता है ना, तो फिर ये वृत्ति स्वच्छ हो जाती है। जब वृत्ति स्वच्छ हो जाती है तो कार्य स्वच्छ हो जाते हैं। जब कार्य स्वच्छ होते हैं तो आदतें स्वच्छ हो जाती है। जब आदतें स्वच्छ होती है तो चरित्र स्वच्छ हो जाता है। और स्वच्छ चरित्र जो है वो कृष्ण को आकर्षित करता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ब्रह्मा भी जब वृंदावन में आए ना बछड़े चुराने के लिए, तो उनकी वृत्ति अलग थी। ये कौन है बालक? मैं इसको परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कौन है ये। तब तक ब्रह्मा जी को भी वृंदावन के वास्तव दर्शन नहीं हुए, वास्तविक दर्शन नहीं हुए। जब ब्रह्मा जी का भ्रम उतरा और उनकी वृत्ति शरणागत हो गई,
तब जाकर कृष्ण के पीछे कल्पवृक्ष, कामधेनु, ये सब प्रकट हो गए, चिंतामणि धाम सब प्रकट हो गया। ध्यान रखना इस बात को। तो ब्रह्मा जी भी जब गलत वृत्ति से आए यहाँ पर, तो ब्रह्मा जी के भी वृंदावन में होते हुए भी वास्तविक दर्शन नहीं हुए। हम कौन होते हैं? तो कोई नहीं है। जब ब्रह्मा जी अपने वृत्ति को उन्होंने सुधार किया, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान की लीला से, तो वृत्ति स्वच्छ हो गई उनकी। स्वच्छ वृत्ति में प्रथम क्या किया उन्होंने? भगवान के चरणों में शरणागति स्वीकार की। और जब शरणागति स्वीकार की, तो भगवान की कृपा से जब उनकी वृत्ति बदल गई, वृत्ति में अंतर आया, तो भगवान की कृपा से उनको वास्तविक वृंदावन का दर्शन हुआ। हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, बहुत लोग वृंदावन में हैं, हम भी आए हैं, लेकिन सबको वृंदावन का दर्शन उस प्रकार से होगा जैसे आपकी वृत्ति होगी। एज पर योर कॉन्शियसनेस यू विल सी वृंदावन। नहीं तो सब लोगों को गधे, कीचड़ और सुअर ही दिखाई पड़ेगा। और कुछ लोग सोचेंगे कब जाना है यहाँ से, कितने दिन हो गए, चलना है, भी बहुत घर जाना है। और कुछ लोग सोचेंगे क्यों जाना है, इधर ही रहना है, ठाकुर जी की चरणों में सेवा में करेंगे। कब बुलाएंगे ठाकुर जी? भी जाने के समय तो रो रहे हैं, कुछ लोग जाने के समय पे हंस रहे हैं, कुछ लोग जाने के समय पे रो रहे हैं, हमको नहीं जाना है। ठाकुर जी बुला लो वापस एक बार यहाँ पर सेवा के लिए। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर कॉन्शियसनेस। और उसी चेतना और वृत्ति के साथ जब हम बहुत सुंदर जप करेंगे, तो हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। सत्संग में बैठेंगे और शुद्ध हो जाएगी, सेवा कार्य करेंगे और शुद्ध हो जाएगी। फिर भगवान कोई दूर नहीं है। तो लोकल कॉल है ना वृंदावन में, नो एसटीडी नो रोमिंग। जब चाहे बुला लो, दिल होगा तो तुरंत खड़े हो जाएंगे आपके सामने। ऐसी भूमि है ये, कभी भी यहाँ पर दर्शन हो सकते हैं। दर्शन नहीं भी हो तो साक्षात्कार आपको कदम कदम पर मिलेंगे। इसलिए सब लोग अपनी वृत्ति पर ध्यान दीजिए। पूर्वाभ्यास, पूर्व कर्म कोई प्रभाव में न आकर सत्संग के प्रभाव में आइए, क्योंकि सत्संग के प्रभाव में आते ही सत्संग में जो प्रवृत्ति है सत्संग देने वाले की, वो वृत्ति आपको परिणाम करती है। इट अफेक्ट्स योर कॉन्शियसनेस। तो हमारे पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है आप लोग भी पूछ सकते हैं। मेरे सामने बहुत भक्त लोग बैठे हैं यहाँ पर। यस प्रभु जी, जोर से पूछिए। प्रश्न ये कि हमें तो दास अनुदास बनना है। हाँ। और जब भी कुछ गलत चीज हम देखते हैं, हाँ। जब घूमते हैं देखिए ये गलत है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा लगता है कि बॉस बन के हम उसको करेक्ट करें, ये वृत्ति हो जाती है। तो उसके लिए फिर से आना। देखो, इनका प्रश्न ये है कि हमको दासानुदास बन के रहना है। तो हमारा पद ऐसा है कि अधिकारी पद है, तो लोगों को करेक्ट भी करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है, शाबाशी भी देनी पड़ती है। तो आपका प्रश्न ये है कि क्या होगा उनका, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? देखो कैसा है ना, सबको हृदय से दासानुदास में रहना है, वृत्ति में। लेकिन आपकी सेवा अगर अधिकारी बनने की है तो आपको करनी है। अगर सेवा ही आपकी नेता बनने की, समझो आपको, जैसे कि रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को बताया कि आप श्री के मतलब भगवान के दास हो, और भगवान के दास के रूप में आपको राजा बनकर राज्य करना। ऐसा नहीं कि आपको भी विरक्ति आ गई तो आप भजन करने बैठ गए। आपकी सेवा ही राजा बनने की। तो राजा का काम होता है ना आदेश देना, काम करवाना, डांटना, दंड देना, कराना, शाबाशी देना। लेकिन वो डांटने के समय और किसी को सुधारने के समय वो जो नियंत्रक की भावना है ना, वो नहीं होनी चाहिए। एक सेवा के रूप में करना चाहिए, एक करुणा के रूप में करना चाहिए, कंपैशन से करना चाहिए। माँ भी डांटती है बालक को, माँ भी चाटा मार देती है, लेकिन माँ की चाटा मारने में, डांटने में वात्सल्य है, प्रेम है। वो बालक को नष्ट करने के लिए मारती नहीं, प्रेम से उसको दंड देती। 4 लोगों को पकड़ के इंजेक्शन लगा देती, मतलब माँ दुष्ट नहीं है, उसका बेस वात्सल्य है। वैसे आपका बेस जो है वो सेवा भाव का होना चाहिए। और सेवा प्रधानमंत्री की होगी तो आपको वैसा काम करना, उसमें कोई आपको
संकोच करने की बात नहीं। अगर माँ अगर बालक को दंड नहीं देगी तो बालक का चरित्र कैसे बनेगा? नहीं नहीं, मैं तो बालक की दास हूँ दासी हूँ, तो बालक का चरित्र कैसे बनेगा? तो आपके सेवा के अधिकार के अनुसार यू डू द नीडफुल, और फिर मन में आपको हमेशा नम्रता का भाव रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत डांटते थे अपने शिष्यों को, बाद में कहते देखो मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएंगे आप? मुझे भी गुरु महाराज ने ऐसे ही कहा, अभी मैं नहीं आपको मैनेजमेंट सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? ये वृंदावन की बात। तो इसके भ्रम में मत रहना, मन के अंदर हमेशा दासानुदास भाव बना के रखना, लेकिन नियंत्रक मत बनना कि भाई आई एम द कंट्रोलर फॉर माय ओन सेल्फ, आई एम द कंट्रोलर फॉर कृष्ण सेल्फ। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? यस। बताने के बाद नहीं होता है तो हम उस वैष्णव की दूसरी तरफ निंदा करते हैं। पहला नाम अपराध है कि वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, इनका दूसरा प्रश्न है कि जब हम किसी वैष्णव को करेक्ट करते हैं अपने अधिकार में, तो भी नहीं सुधरता है, तो दूसरे को जाके बोलते हैं तो उसकी वैष्णव निंदा हो जाती है, फिर अपराध हो जाता है। तो बहुत कठिन काम है एक्चुअली। लेकिन आपका वो दूसरे को बताने का उद्देश्य क्या है? उसकी बुराई करना है कि उसको वास्तव में सुधारना है? तो पर्पज आपका तय करता है कि आप अपराध कर रहे हो कि नहीं। अगर आपके सुपीरियर को आप जाके बता रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है खुद का उसमें कोई जलन या वैसे कुछ मोटिवेशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ना अपनी निजी स्वार्थी प्रवृत्ति के अंदर फंसे रहते हैं, इसलिए हम लोग उसका जाके यहाँ बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मूड अगर आपका स्थिति को सुधारने का है तो फिर अपराध नहीं होता। और वैसे भी वैष्णवों के बीच में लीडर बनना, नेता बनना बहुत मुश्किल काम। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो फिर आज की सभा को समाप्त कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।